स्कारफेस एक ऐसा शेर था जो जंगल का असली राजा था। एक ऐसा दरिंदा जिसकी एक झलक भर से पूरा सवाना कांप उठता था। एक ऐसा मखमली शेर जिसे दुनिया स्कारफेस के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक दास्तान है। दास्तान एक ऐसे योद्धा की जो अकेला पूरा जंगल जीतने का जुनून रखता था। यह कहानी है स्कारफेस की, उसका शिकार, उसके दुश्मन और उसकी अंतिम सांस तक की लड़ाई। 2007 में मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में एक शेर पैदा होता है। यह वही जगह है जिसे जंगल का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। इस जंगल में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। स्कारफेस के साथ उसके 3 भाई भी पैदा हुए, मोरन, सिकियो और हंटर। ये चारों एक शक्तिशाली गठबंधन का हिस्सा बने जो मसाई मारा के मैदानों पर राज करने वाले थे। जंगल में एक शेर का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। इन चारों शेरों ने अपने जीवन के प्रारंभिक कुछ साल सीखने में बिताए। उन्होंने शिकार करना सीखा, जंगल के नियम समझे और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे का साथ कैसे देना है यह भी सीखा। शेरों का गठबंधन होना जरूरी होता है क्योंकि अकेले जीवित रहना मुश्किल होता है। स्कारफेस और उसके भाई इस बात को समझ गए थे, लेकिन स्कारफेस एक आम शेर नहीं था। जंगल के हर एक प्राणी के जहन में बस गया था उसका एक खास चेहरा, उसकी एक आंख के ऊपर गहरा निशान जो एक भयंकर लड़ाई का सबूत था। यह निशान उसे एक अनोखा रूप देता था। यह चोट उसे एक भयंकर जंग में मिली थी जब उसने अपनी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक और गठबंधन से लड़ाई की थी। यह चोट उसकी पहचान बन गई और उसका नाम स्कारफेस रख दिया गया। इस निशान के साथ ही उसका स्वैग भी अलग था। जंगल के और शेरों के मुकाबले स्कारफेस के बाल ज्यादा लंबे थे, जिसमें एक अलग ही शान थी। उसका मुख और शानदार अयाल उसे जंगल का एक शानदार योद्धा बनाते थे। जब स्कारफेस और उसके भाइयों ने जंगल के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो मसाई मारा के शिकारी भी उसके बारे में बातें करने लगे। यह वह समय था जब स्कारफेस और उसका साम्राज्य चारों तरफ मशहूर हो गया था। स्कारफेस एक चतुर और तेज शेर था जो अपनी क्षेत्र की रक्षा करना जानता था और अपनी रणनीति से दुश्मनों को मात देता था। एक शेर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी जंगल पर राज करता है। स्कारफेस का शासन अलग था। वह ज्यादा लड़ाइयों से बचता था, लेकिन जब जरूरी होता तब वह दुश्मनों को ऐसा जवाब देता जो हमेशा याद रहता। उसकी चालाकी और समझ जंगल में मशहूर होने लगी। यह शेर एक ही दौर में जंगल का सुल्तान बन गया। उसके दुश्मन एक तरफ उसकी शक्ति से डरते थे और दूसरी तरफ उसके समर्थक उसे एक आदर्श समझने लगे। लेकिन शक्ति के साथ दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। स्कारफेस और उसके भाइयों को जंगल के अन्य शेरों और लकड़बग्घों से कई जंग लड़नी पड़ी। यह जंग सिर्फ शिकार और साम्राज्य के लिए नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की थी। एक दिन स्कारफेस एक और कठिन लड़ाई में घायल हो गया। उसकी छाती से खून बहने लगा, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी यह लड़ाई जंगल के नए कानून लिख रही थी। मसाई मारा एक ऐसी जगह है जहां शेरों के बीच हमेशा सत्ता संघर्ष चलता रहता है। स्कारफेस के गठबंधन को भी नए शेरों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब स्कारफेस के भाई एक एक करके अलग हो गए या जंगल की लड़ाइयों में गिर गए, लेकिन स्कारफेस अकेला भी जिंदा रहा और अपनी क्षेत्र की रक्षा करता रहा। लेकिन हर राजा का एक अंत होता है। स्कारफेस का सफर भी 2021 में समाप्त हो गया जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उसकी मौत किसी जंग या शिकार में नहीं हुई, बल्कि वह प्राकृतिक कारणों से इस दुनिया से अलविदा कह गया। जंगल का यह सबसे मशहूर शेर अपनी अंतिम घड़ी तक एक तन्हा योद्धा बना रहा। उसकी मौत एक प्राकृतिक मृत्यु थी जो जंगल के शेरों के लिए एक दुर्लभ बात है। अक्सर शेरों की मौत किसी और शक्तिशाली गठबंधन या किसी भयंकर जंग में होती है, लेकिन स्कारफेस ने अपनी आखिरी सांस अकेले शांति से ली। उसके बाद जंगल शांत हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जो पहली बार महसूस किया गया था। स्कारफेस एक ऐसी मिसाल छोड़ गया जो हमेशा याद रहेगी। स्कारफेस सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी है, एक दास्तान है जो जंगल के कानून लिखने वाले शेर की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक शिकारी नहीं, एक मिसाल था जो जंगल के नियम बदल चुका था। आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आप और भी ऐसे जंगल के राजाओं की कहानियां सुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।